जब घड़ी इशारा करे रात के 8 का, तब वक्त होता है आरबीएस सच की आवाज का। नमस्कार, मैं हूं मुक्ति ठाकुर और आप देख रहे हैं आरबीएस न्यूज सच की आवाज। आज की मुख्य खबरें इस प्रकार। सीएम का जलाया पुतला, महिला कांग्रेस ने गरीबों के फ्लैट में गंदगी का है आलम। आकाशवाणी तिराहे पर एक युवक को 2 युवकों ने मारी गोली। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर खड़ी बरौनी मेल में मिले 2 बैग, मची अफरा तफरी। सरकारी योजना के नाम पर महिलाओं से हुई लाखों की ठगी। हजीरा टीआई को हटाने की मांग को लेकर सीटू ने मोती महल पर किए प्रदर्शन। ढोली बुआ के पुल के पास हुई सार्वजनिक भागदौड़। किसानों की मौत पर कांग्रेस का विरोध आज भी जारी रहा। महिला कांग्रेस ने सिंधे की छावनी पर सीएम शिवराज सिंह का पुतला जलाया। महिला कांग्रेस की नेत्री कमलेश गौरव के साथ सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और भाजपा सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया और पुतला भी जलाया। आज यहाँ मुख्यमंत्री जी का पुतला जलाया गया जो मंदसौर में किसानों के साथ गोलीबारी हुई है, उसको क्या किसान मारे गए हैं उसमें। इधर तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ और किसान के बेटा होने के बाद भी किसानों पे गोली चलाई गई। आज उनके परिवार वाले कितने परेशान हैं कि हम कहते। आज किसान की मैं भी हूँ, किसानों पे जो अत्याचार होता है तो बहुत पड़ता है। शिवराज सिंह समझ के आ रहा है इस बात को। शिवराज सिंह कहते हैं कि किसान मेरा भगवान है, मेरा काम करता है। किसान भगवान। गरीबों को सरकार ने सपने दिखाए, उनके लिए फ्लैट बनाए। ऐसे ही कुछ फ्लैट सुरेश नगर ठाटीपुर में भी बने हैं जो आजकल गंदगी से सरोवर हैं। भले ही नगर निगम कितने ही दावे करे, भले ही ग्वालियर देश के स्वच्छ शहरों में 23वें नंबर पर आए हो, पर गरीबों को घरों में गंदगी का आलम है। आज स्वयं देख सकते हैं कि सुरेश नगर में ठाटीपुर में गरीबों के लिए बने फ्लैट में कितनी गंदगी फैली है। अरे कचरा तो इतना ढेर सारा रहता है कि यहाँ पर मतलब जीना भी दुर्लभ हो रहा है। सबसे ज्यादा बीमारियों का प्रकोप चल रहा है यहाँ पर। और काफी वैसे सीएम साहब ने तो सफाई अभियान चलाया था, वो दिख ही नहीं रहा है, मतलब कहने का ज्यादा है। जो मैटर खेल रहा है चलिए नहीं खबर हटी नहीं, दूसरी आने को एक आगे पीछे पड़ा ना और जनता खबर ग्वालियर के आकाशवाणी तिराहे पर एक युवक को 2 युवकों ने गोली मार दी।
ठाटीपुर पुलिस ने बताया कि गोली मारने वाले मनोज और घायल कालू यादव उर्फ गुड्डू का पुराना विवाद चल रहा था, जिसके चलते मनोज ने कालू को गोली मार दी। कालू का इलाज चल रहा है। ये कालू यादव का युवक है, ये घास मंडी किलागेट का रहने वाला है। इसका पड़ोसी से किसी पुराना विवाद था, तो उस बात पे से आज ये मेला ग्राउंड तरफ से ठाटीपुर आ रहा था, तो कृषि विश्वविद्यालय के पास में गई। दो भाई हैं, ये मदन यादव और गुट्टू यादव, इन्हें इसके ऊपर फायर किया। 2 फायर किए, एक फायर इसको जांग में लगा हुआ है। कारण इनका द्वारा भी बताया गया हमें पूछताछ में कि पुराना पटिया को लेकर विवाद था, पटिया हटाने को लेकर 1 साल पुराना करीब विवाद है। घायल क्या करता है, क्या पूरा नाम है, कहाँ का रहने वाला है? घायल का नाम है कालू यादव, पिता श्री भूरा सिंह यादव, इसकी उम्र 21 वर्ष है और ये घास मंडी किलागेट का रहने वाला है। क्या करता है? अभी युवक कुछ नहीं कर रहा है, 21 साल का है, जो कुछ बताया नहीं। कहाँ गोली मारी, किस स्थान? जांग में कहाँ की कृषि विद्यालय के आसपास की घटना है ये। जब वहाँ कहाँ जा रहा था? ये उधर आकाशवाणी से ठाटीपुर तरफ जा रहा था किसी निजी काम से, तो घटना हुई। आरोपी की तलाश अभी की जा रही है, क्या पुलिस पार्टियां नहीं है। आरोपी 2 बताए, इनमें मदन यादव गुट्टू यादव दोनों भाई हैं। मुराद तो सहारा ये पर यहाँ किया ना मुराद। क्या नाम क्या है इसका? कालू यादव किलागेट का। बात अपना बना बैठ ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पास में खड़ी बरौनी मेल में अनजान बैग मिला है। बैग मिलते ही रेलवे स्टाफ हरकत में आ गया। पुलिस को दी तुरंत सूचना। मौके पर तुरंत बम स्क्वाड गार्ड की टीम पहुंची और तलाशी ली तो बैग में सिर्फ कपड़े मिले। इस बीच पूरे समय स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी देते हुए आरपीएफ टीआई नरेंद्र पांडे ने हमें बताया। सूचना मिली थी, छपरा कल बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस कल रात में 10 बजे करीबन स्टेशन में आई थी, तो उसका मेंटेनेंस के लिए उसको बुंदेलखंड साइडिंग यार्ड में लगाया गया था। सुबह सूचना मिली उसमें 2 बैग पड़े हुए हैं। हमने यहाँ के अपना स्टाफ भेजा तो S6, S7 और S8 में 2-2 करके 6 बैग मिले वहाँ। फिर BDS मामला संदिग्ध था तो बम डिस्पोजल स्क्वाड जिला ग्वालियर को सूचित किया गया। उनसे बैग की चेकिंग कराई गई, सब नॉर्मल है। ट्रेन की चेकिंग हो गई है, फिलहाल सब ठीक है। बस शादी के सामान, औरतों के सामान है, महिलाओं के। कैसे बैग ट्रेन में आए होंगे, चुराए होंगे, कैसे क्या होगा? कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है छूट गए हों यात्रियों। जी लखनऊ से क्यों नहीं है?
संजय कॉम्प्लेक्स में एनजीओ का ऑफिस खोलकर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर गरीब जनता से पैसे लेकर ओम नाम का युवक गायब हो गया, जो कि बिरला नगर लाइन नंबर 2 काली माता मंदिर वाली गली में रहता था। पहले तो उसने भोली भाली महिलाओं को अपने एनजीओ में 5-5 हजार रुपए की नौकरी दी, फिर सिकंदर कंपू में कथा कराई और वहां गरीब जनता को लोन, आवास आदि योजनाओं के नाम पर पैसे जमा करा लिए, फिर ऑफिस बंद करके भाग गया। बाद में सभी महिलाओं ने इंदरगंज थाने में उसकी रिपोर्ट की। इन लोगों ने जो घोटाला किया है 40-45 लाख का, इसके खिलाफ हम लोग ने आवाज उठाई, क्योंकि हम लोग इसके नीचे काम करते थे। जब हमें पता चला ये फर्जी काम कर रहा है, लोगों से बेफिजूल के गरीब लोगों के पैसे ऐंठ रहा है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स के नाम से पैसे लेता था, पैसा निकाल लेता था, डॉक्यूमेंट्स को रद्दी में डाल के फेंक देता था। ठीक है, जब हमने एक दिन सफाई के नाते हमने काम देखा तो उसमें जो हमने डॉक्यूमेंट्स दिए वो हमें वहीं मिले तो हमने इनसे पूछा ये डॉक्यूमेंट्स तो बनने ही नहीं गए, तो बन के कब आएंगे? जब किसी काम को पैन कार्ड को भी कम से कम 15 दिन लगते हैं, 4-4 महीने तक कोई पैन कार्ड बन के नहीं आता। इन्हें 4-5 महीने हो गए, ना पैन कार्ड बन के आए, ना ही किसी की मजदूरी किताब बन के आई, ना ही महिला कामकाजी बन के आई। जब नहीं आए तो इस चीज का हमने विरोध किया, तो इन्होंने हमको धमकी दी कि हम तुम्हें जान से मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया भर के हमें फालतू की बातें सुनाई। तब हम लोगों ने सारी महिलाओं से मिले, तब हमने पता करा कि ये सारी महिलाओं को ठग के बैठा है, अलग अलग सबके। मेरा खुद का 7,20,000 रुपए, औरों के सबके मिला के किसी सबके अलग अलग पैसे हैं। शुरुआत में कितना लिया आपसे? मेरे से शुरुआत में इसने 150 की ज्वाइनिंग करी, फिर इसने सारे कार्डों के नाम से ये 200 रुपए वाला फार्म, ये इस टाइप के फॉर्म भरता था ट्रेनिंग का। हमको इन्होंने जो गरीब 150 रुपए आपसे लिए, इसके बाद इसने हमें काम किए, फिर इसने हमसे एक एग्रीमेंट भरवाया, जो कि ना 6 महीने तक हमको इसके दबाव में काम करना है। ये 6 महीने तक हम ये नौकरी छोड़ के नहीं जा सकते। अगर हम नौकरी छोड़ के जाते हैं ये कानूनी कार्रवाई। जिन लोगों के मैंने कार्ड के लिए फॉर्म लिए हैं, लोन के लिए, ये 3 लाख का लोन के लिए 1200 रुपए की रसीद काटता था, 350 रुपए कोटेशन के नाम से लेता था, मुद्रा लोन के, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के। हमको आज 4 दिन हो गए यहाँ पे चक्कर लगाते, लेकिन टीआई सर सुन के अनसुनी कर रहे थे। जब हम कल धरना लेके बैठ गए, कल मैं पॉइजन लेके आई थी, मैंने कह दिया था अगर आज वो गिरफ्तार नहीं हुआ तो मैं यहाँ पॉइजन खाऊंगी। मैंने कह दिया था सर मैं सुसाइड करके जाऊंगी अगर वो गिरफ्तार नहीं हुआ। हम लोग यहीं टीआई के सामने बैठे थे, जब हमने कुछ लोग भेजा वहाँ पे कि उनके घर पे जाके देखो, वो आराम से मजे से वो उसकी फैमिली मजे से जी रहे थे, और हम लोग यहाँ 4 दिन से अपने बच्चों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के 4 दिन से यहाँ डले। इस चीज की टीआई को बिल्कुल दया नहीं आई, किसी चीज का उनको ये लगा कि ये लोग अपना परिवार छोड़ के यहाँ आई हैं। तो मैंने कहा सर वो लोग वहाँ गए हुए हैं मेरे संग के साथ ही, अगर उनको खरोच आई तो मैं यहीं पे सुसाइड करूंगी। तब जाके उन्होंने टीआई सर ने अपने हवलदारों को भेजा और उससे वहाँ से घर से पकड़ के लेके आए, लेकिन अभी भी हमको किसी पे विश्वास नहीं हो रहा, कुछ नहीं कार्रवाई की है। वो आराम से अंदर बैठा हुआ है, टीआई सर यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब हम क्या करें बताइए आप। लोन के फॉर्म में तो पैसे लगवाए, इन्होंने पैन कार्ड वगैरह बनवाए और सैलरी दी कम से कम 4 महीने की। और क्या कहते हैं, हम नए काम के टारगेट देते थे कि लोन का काम करो या सोसाइटी का काम करो, मतलब किसी तरीके से पैसा लेके आओ, और रोज का 1000 रुपये टेबल पे लाना चाहिए, किसी तरीके से लेके आओ। रोजगार के नाम पे लेते थे, लोन के नाम पे? रोजगार के नाम से भी लेते थे, लोन के नाम से भी लेते थे। सारे फॉर्म में मैंने लोन के पैसे लगा के दिए, मेरे खुद 21,000 निकल गया मुख्यमंत्री मुद्रा लोन के। कहाँ क्या नाम है, कौन संचालित करता था उसको? संचालित कौन करता था? यही करते थे ओम जी। क्या नाम पूरा? ओम राठौर। कहाँ के क्या नाम है? ये हजीरे के हैं। कौन किस संस्था से चला? राष्ट्रीय पीड़ित मान सेवा गौरव से। लगभग कितनी महिला होंगी जिनसे अभी तक? कम से कम 2-2.5 हजार औरतें हैं। शिकायत की अपने थाने में? सबने शिकायत करी, सब परेशान हार मान के बैठ गए। हम ही लोगों ने ये सब कुछ करा तो आज ये अंदर है, और हम लोग चाहते हैं हम लोगों का। कितना पैसे ले चुके हैं? कम से कम ले चुके हैं 7 धोखाधड़ी के में तो काफी पैसा ले चुके हैं। 21,000 मेरा 40-45 लाख के लगभग तो ले गए हैं ये। क्या नाम है? मेरा नाम है रुखसार। ये संस्था कहाँ से चलाते, किस जगह थी? जी संजय कॉम्प्लेक्स F24 से। टेलीफोन किया था, हाँ, और निपटवा देंगे।
सॉरी सॉरी देते ना सब महिलाओं को, वो कहते थे आपकी 3-3 हज़ार तनख्वाह है और तनख्वाह के नाम पे उनसे सब महिलाओं से पैसा वसूल करवाते थे, पूरा पैसा वसूल करवाते थे और सब महिलाओं मोती महल पर सीटू ने प्रदर्शन कर हजीरा टीआई को हटाने की मांग की। इस प्रदर्शन में सीटू के करीब 150 कार्यकर्ता उपस्थित हुए। उनके हाथों में झंडे और बैनर थे। आज जो जैसा कि आपको मालूम है कि किसानों की हत्या हुई है मध्य प्रदेश के अंदर, हम पहली मांग तो ये कर रहे हैं कि किसानों की हत्यारी जो सरकार है उसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी इस्तीफा दें। दूसरी हमारी मांग ये है कि किसानों को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य दिया जाए। तीसरी हमारी मांग है कि जो बिना शर्त सभी कर्जे माफ किए जाए किसानों के। और चौथी मांग ये है कि जो पशुपालन बिक्री पर रोक लगाई गई है, जो दुधारू पशु हैं उनकी बिक्री पर रोक लगाई गई है, उस पर से हटाई जाए। और चौथी मांग हमारी ये है कि जिस तरीके से ग्वालियर थाने की पुलिस ने राम बाबू के संग बर्बरतापुर गिरफ्तारी की है, मारपीट की है, अभद्रता की है, उस थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाए। इस मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ पर सत्याग्रह करने के लिए आए हुए हैं। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर आए हैं सत्याग्रह करने के लिए। साथ में हम लोग ये भी कहना चाहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यहाँ पे ग्वालियर की पुलिस काम कर रही है। ये अपने वैधानिक दायित्वों को भूलकर किसी मंत्री के, किसी कैबिनेट मंत्री के इशारे पे काम कर रहे हैं। हजीरे थाने के टीआई साहब, हमें कहना चाहते हैं कि हम किसी दमन पे नहीं झुकेंगे। आज के इस जुलूस में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय समानता दल, माले और भारतीय राष्ट्रीय मजदूर दल के लोगों ने भाग लिया। जेल भरो आंदोलन भी हमारा सत्याग्रह है। अभी इस सभा के बाद सत्याग्रह होगा। किसान नेताओं पर फर्जी मुकदमा लगाना बंद करो। अत्याचारी शिवराज सरकार मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। किसानों के कर्जे माफ करने होंगे। किसानों पर फर्जी चलाना बंद करो। भागवत कथा का आयोजन किया। बड़े ही सुंदर ढंग से राम और कृष्ण जन्म की कथा वहां हुई, आप स्वयं देख सकते हैं। अरे देखो ऐसे नहीं चलेंगे। दोनों हाथ ऊपर ऊपर सबके। कन्हैया जी की अगर खुशी है आगे की तो तुम
भागवत में सर्वधर्म सद्भाव का संदेश जनता को कम से कम जितना आदमी घरों में बैठकर अपना टाइम वेस्ट करता है, इस धर्म के प्रचार से इतनी जनता कम से कम थोड़े से थोड़े भाव में तो जुड़ी है। 7 दिन तक अरे ऐसे कार्यक्रम चलते रहे तो इतने हजार व्यक्ति कम से कम जिस धर्म की लाइन में जुड़े हैं, तो थोड़ा अत्याचार शायद कम हो सकता है, चोरियां कम हो सकती हैं, और कुछ संदेश इतने में से अगर एक को भी सद्भाव का संदेश हो गया तो समाज में उन्नति का रास्ता होगा और समाज में शांति का भाव बनेगा। जिस भाव के साथ आज भगवान की जिस दुर्दशा हो रही है, समाज के नाम पर, राजनीति के नाम पर, धर्म के नाम पर, हम यही चाहते हैं, संतों का यही मत है कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम कराने के कारण समाज में कल्याण हो, समाज की उन्नति हो। बस यही हमारा ध्येय है, यही हमारा उद्देश्य। हमारा नाम राम शास्त्री है और वृंदावन में हमने आचार्य अध्ययन किया है। अभी भी वृंदावन में रह रहे हैं, बिहारी जी के मंदिर के निकट, और यहाँ ग्वालियर में हजीरे पर मकान बना हुआ है। 23 वर्ष की हमारी उम्र है और ये 65वीं भागवत है। आज की खबरों में बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे आपसे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।